मेरे साथ बोलिए, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। मैं इंद्र हूं, पवित्र आत्मा हूं, हारने वाला नहीं हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं, मैं विजेता हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं। जीतने का आशीर्वाद मेरे साथ मेरे परमात्मा का है, मैं जीतने के लिए बना हूं। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। ये बोला करिए, मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरा भगवान है, मेरे साथ मेरे परमात्मा का आशीर्वाद है। जब आप अपने मन में ये बात मान लेते हो ना, तो जीतते जरूर हो। जब मन टूट जाता है तो फिर हार जाते हो। और हमें हराने के लिए हमारे अपने आसपास ही बहुत होते हैं। ये क्या शुरू कर दिया तुमने? कुछ भी करोगे, कोई ना कोई बोलने वाला, टोकने वाला, रोकने वाला, मजाक उड़ाने वाला, उपहास करने वाला मिल जाएगा, और आप अपना काम छोड़ बैठते हैं। अगर कोई आपसे ईर्ष्या करता है ना, तो भगवान को धन्यवाद देना कि आज मैं इस काबिल तो बना हूं कि दुनिया ईर्ष्या करने लग गई है। जो कुछ होता है उसी से तो ईर्ष्या करते हैं ना लोग। जो कुछ होता ही नहीं उससे कौन ईर्ष्या करेगा भाई? थैंक्स करो भगवान को कि तूने इस काबिल बनाया। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपना उद्धार स्वयं करो, अपना भला स्वयं करो, अपने आप को ऊपर उठाने की चेष्टा स्वयं करो। वेदों में भी एक संदेश है, बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा। स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व, स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व, महिमा ते अन्नेन न सन्नशे। बलशाली जीव, तन्वम कल्पयस्व, अपने विस्तार की कल्पना कर। तू कहां जाना चाहता है, कितना बड़ा होना चाहता है, कितना फैलना चाहता है। स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व, और अपने कर्मों के द्वारा अपने परिणाम का लाभ लेकर आनंद मना। मतलब ये, कर्म करके रिजल्ट लो और रिजल्ट का आनंद लो। मेहनत करके जो फल मिलता है ना, उसका स्वाद ही और है। स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व, महान कार्य करते हुए उसका आनंद लो। एक चीज ध्यान रखना, आपने कभी बच्चे को कुछ खाने के लिए दिया हो, वो एकदम मुंह में डाल के खाना नहीं शुरू कर देता, पहले जीभ पर चखता है। पसंद आ गया तो खाएगा, नहीं तो तुरंत उठा के फेंक देगा। वो ये देखेगा ही नहीं बड़ा आदमी देख रहा है या छोटा आदमी देख रहा है। और अगर पसंद आ गया तो पूरा चस्का लेके खाता है, बहुत आनंद में आके खाता है। मतलब क्या हुआ? एक तो भोजन जब करते हो ना, उसका स्वाद लो, और ऐसे स्वाद में रम जाओ कि आपके अंदर से भगवान को धन्यवाद निकलने लग जाए कि ये अन्न नहीं है, ये जीवन है, और ये तेरा प्रसाद है भगवान। जब आनंद पूर्वक का भोजन करते हैं ना, ऐसे नहीं कि टीवी देखते देखते आपका ध्यान फाइटिंग में लगा हुआ है, क्या निगल रहे हैं आप। कुछ लोग तो भोजन नहीं करते, निगलते हैं, जल्दी जल्दी खड़े खड़े खाए और निकल गए। इसलिए अपनी परंपरा ही ये है कि पहले आराम से आसन पर बैठाएंगे, चौकी सजाएंगे, उसमें फिर थाल आएगा, हाथ बात धोकर। और किसी किसी के तो घर में जब पत्नी ऐसी कोशिश भी करती ना सत्संग सुन के जाए, तो पति एकदम गुस्से में आग बबूला हो जाता है, ये तेरी जली हुई रोटियां और कच्ची दाल, ये हाथ बात धो के खाऊं। किसी स्कूल में बच्चों से टीचर ने ये कहा कि तुम्हारे यहाँ प्रार्थना कोई करता है? किस किस को प्रार्थना आती है, हाथ खड़ा करो। तो जब कहा गया तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया। पूछा तुम्हें प्रार्थना आती है? बोले नहीं मुझे तो नहीं आती, पर मेरे घर में प्रार्थना होती है। कौन करता है? बोले मेरे पिताजी।
कब करते हैं? बोले जैसे ही खाना सामने आता है तब एकदम ऊपर की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं हे भगवान, फिर वही मूंग की दाल, वही जली रोटी। वो जरूर प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना नहीं है भाई। भोजन जो है ना, उसको आप रस लेकर जब करते हैं ना, तो जीवनी शक्ति देता। जिस भावना से करोगे वो भावना आपके अंदर आती है। तो ये ध्यान रख लीजिए कि आपका अन्न आपको ऊर्जा दे, आपका कर्म आपको आनंद दे, आपका चलना फिरना आपको प्रसन्नता दे, आपका किसी को मिलना भी आपको भी आनंदित करे, दूसरों को भी आनंदित करे। तब पता लगता है कि आपको जीना आ गया है। तब पता लगता है आप इस पृथ्वी पर बोझ बनकर नहीं चल रहे, बल्कि फूल बनकर खिले हुए इस धरती। हर समय आदमी खुद ही परेशान है तो वो बेचारा क्या करेगा? परेशानी तो बांटेगा। शांति और प्रेम से जब आप भरे रहते हैं ना, तो ध्यान रख लीजिए वही आप बांटने भी लगते हैं। और इसका बढ़िया तरीका है, जहां से भी आपको कुछ सीखने को मिले, सीखना जरूर चाहिए। सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। जब तक आप सीख रहे हैं, जब तक आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक आप बड़े हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। जब आप सीखना जानना बंद कर देते हैं तो समझ लीजिए अब आप बूढ़े हो गए। अब आप सीखना नहीं चाहते, अब जीवन को आप नकार रहे हैं। अजीब लोग होते हैं। हम लोग, बहुत पुराने समय की बात है, 30 साल पुरानी बात है, हम लोग राजस्थान में गए तो ऐसे ही एक जगह गाड़ी रोकी और वहाँ ये जो शमी वृक्ष होता है, जांडी बोलते हैं, वहाँ पर जांडी के पेड़ थे, 3-4 खड़े हुए थे, एक कुआसा बना हुआ था। एक बुजुर्ग जो है खाट बिछा के बैठा हुआ, इतनी भारी पगड़ी उसकी। तो जैसे हम लोग वहाँ गए तो रुके, तो वो दूसरे से पूछता कौन मानस है? तो बताया कि परिचय दिया हमारा। फिर वो हमारे पास आए, बोले बाप जी थोड़ा घणो कुछ सुनाओ। मैंने कहा कुछ सुनाएंगे तो मानोगे, और सुनावना ना सुनावना थारी मर्जी, मानना ना मानना मारी मर्जी। बहुत साफ आदमी था। सुनाना ना सुनाना आपकी मर्जी है, मानना ना मानना हमारी मर्जी। मैंने कहा फिर ऐसा सुनाना क्यों, हमें कोई फालतू है? लेकिन उस आदमी ने जो बोला तो देखा जाए, ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं, भाई सुनाना ना सुनाना आपकी मर्जी, मानना ना मानना हमारी मर्जी। जब आप मानना शुरू कर देते हैं, जिंदगी का आप मान करना शुरू कर देते हैं, जब आप सीखने को तैयार हो जाते हैं, तब आप खिलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सीखना कभी भी बंद मत करिए। जहां से भी कुछ सीखने को मिले, सीखने की चेष्टा करनी चाहिए। वहीं रुक के बैठ जाएं, ये समझदारी नहीं है। भगवान ये कहते हैं अपना उद्धार स्वयं कीजिए। ये मत सोचिए कोई और आएगा जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए कोई आने वाला नहीं है। तुम्हें खुद ही कार्य करना पड़ेगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में। इच्छा करने से, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में। कर्म की शाख को हिलाना पड़ता है। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कर्म की शाख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को। अपने हिस्से का दिया तो जलाना ही पड़ेगा। अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आप कर्म करने वाले बनोगे तो भाग्य भी संवरेगा। वक्त ठीक नहीं, जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे कोई पहचानता नहीं, मुझे कोई मान नहीं देता, ये सब कहने से कुछ भी भला नहीं होता। हमें अपना कर्म करना ही पड़ेगा। अपने कर्म के लिए उत्सुक होना ही पड़ेगा। जितने जितने हम कर्म के लिए उत्सुक होकर, कर्मठ बनकर, क्योंकि जोश में आकर शुरू तो लोग कर देते हैं, आखिर तक पहुंचाना, परिणाम तक पहुंचाना, ये बड़ी बात है। जब आप जुट जाएं और
थके नहीं, हारे नहीं, और किसी के टोकने से रुके नहीं, किसी के बहकाने से बहके नहीं, भड़काने से भड़के नहीं, अपने कर्म में जुटे रहें, जुटे रहें, जुटे रहें, तो एक न एक दिन आप उस चरम तक पहुंच जाते हैं कि दुनिया आश्चर्य करती है। पहले दुनिया मजाक उड़ाती है और बाद में, क्योंकि ये थैली के बैंगन होते हैं लोग, हमें तो पता था इससे कुछ नहीं होने वाला, और जब आप कुछ कर देते, मैं तो पहले ही कहता था ये कुछ करेगा, करेगा जरूर, कर दिया ना। इसलिए दुनिया की बात की तरफ मत जाना। थैली के बैंगन हैं, लुढ़केंगे कभी न कभी, कभी इधर कभी उधर, कभी आपकी तारीफ में ये खड़े हो जाएंगे और कभी आपका मजाक उड़ाने के लिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए जो लोग दूसरों की राय की परवाह करने में लगे रहते हैं वो सफल नहीं होते, और जो अपना रास्ता बनाने में लगे रहते हैं वो सफल होते हैं, दुनिया उनके गीत गाती है। तो समझ में ये आया, भगवान ने ये कहा कि अपना उद्धार स्वयं करना होगा, अपना भाग्य खुद जगाना होगा, अपनी मुस्कुराहट आंसू पहुंचकर खुद ही लानी होगी। अपने जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए और किसी चमत्कार की उम्मीद मत करो। चमत्कार तुम्हें खुद करना पड़ेगा, कर्म के सहारे, हिम्मत के सहारे, धैर्य के सहारे। अगर आप दशरथ मांझी ने, जैसे इतना बड़ा इतिहास है ना, पूरा पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया था, 27 साल लग गए उस आदमी को, रास्ता बनाया, पहाड़ काट दिया, गवर्नमेंट नहीं कर पाई। तुलसी नाम की महिला ने 1 किलोमीटर लंबा जंगल बीज बो बो करके बरसात में खड़ा कर दिया। गवर्नमेंट की तरफ कौन जाएगा, कौन कहेगा आप यहां पेड़ लगाओ। बस उसको इतना ही समझ आता था कि जब हम छोटे थे जंगल में बहुत सारे पेड़ फलों से लदे हुए दिखाई देते थे, फूल खिलते दिखाई देते थे, चिड़ियाएं पक्षी बोलते थे, कितना अच्छा लगता था। बच्चे उछल कूद करके वहां पेड़ों पर चढ़ते थे। अब कंक्रीट के जंगल हो गए हैं, पेड़ गायब, जंगल गायब, बादल आते थे, बौछार पड़ती थी, और झूले डालकर जब हम वहां खेलते थे वो कितना सुंदर था हमारा बचपन। कौन वापस लाएगा उसे। बस मन में आया मैं क्या कर सकती हूं, किया। जो भी कुछ मन में ठान ले और कुछ करने के लिए, कुछ बदलाव लाने के लिए कोशिश करे, किसी भी उम्र में, ये बात ध्यान रख लेना। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं नहीं आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, बड़ी प्रेरणा देती हैं, उत्साह भी आता है, अगर मगर किंतु परंतु हमारी तो उम्र ही हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। आप करने वाले बने हर उम्र में हो सकता है, और न करने वाले बने तो आपका किसी भी उम्र में कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए संकल्प करो, हर उम्र में सब कुछ हो सकता है, किसी भी आयु में कुछ भी हो सकता है। हजारीबाग नाम के किसान ने तो अपने 50-60 की उम्र में जाकर के 1000 बाग लगवा दिए थे। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ही बिहार में जो है हजारीबाग है, अब तो वो चला गया है झारखंड में डिस्ट्रिक्ट। करने वाला कहीं भी कुछ करेगा ना। तो ये सब उदाहरण इसलिए दिए जा रहे हैं कि जिससे आप लोगों को ये याद हो कि अगर मन में कुछ हो। और एक बात और, बुढ़ापा तन से ज्यादा मन का होता है। मन में अगर मान लिया अब तो हम ढलते हुए सूरज हैं, किनारे के वृक्ष हैं, पता नहीं कब तेज लहर आए और पेड़ को लेके चली जाए, तो फिर तो काम खराब कर लिया आपने। जब तक आप हैं जी भर के जियो, अपना काम खुद करो, स्वयं सेवक बनकर जिए, किसी से कोई मदद लेने की चेष्टा ना करें, हर दिन अपना काम खुद करते रहेंगे तो आपको जीना आ गया। और अगर दूसरे के मुंह की तरफ देखोगे तो जीना नहीं आता भाई। हाथ पांव चलाते रहो। रिश्ते खो जाएं तब उनकी अहमियत समझ में आती है कि कितना कीमती रिश्ता था मेरा। सामने होता है तो हम कदर नहीं करते। लेकिन एक बात याद रखिए, जब तक आप उपयोगी बने हुए हैं तब तक आप कीमती हैं। समझ में आ रही बात? जब तक आप अपने घर में उपयोगी बने हुए हैं
तब तक आप कीमती हैं, आपका मान होगा। तो अपने आप को कीमती बनाए रखना है तो उपयोगी बने रहो, किसी के लिए भी भार ना बनो। घर में कुछ ना कुछ करना चाहिए, सहयोगी बनना चाहिए। जबान कम से कम इस्तेमाल करो, हाथ ज्यादा इस्तेमाल करिए, तो ही तो बात बनेगी ना। बुढ़ापा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, हाथ पांव तो हिलते नहीं, जबान बहुत हिलती है। कान सुनते नहीं, तब भी मशीन लगा कर लगे हुए सुनने में, बहू क्या बोल रही थी और कुछ तो चर्चा नहीं करते, आगे चलते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं, आप तो समझ में आ ही गया आपको। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अपना उद्धार स्वयं कीजिए। तुम्हारा उद्धार करने के लिए कोई आने वाला नहीं है, लेकिन जब तुम खुद अपना उद्धार करने के लिए कदम बढ़ाओगे तो देवता भी आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाएंगे। आपको स्वयं कोशिश करनी चाहिए। आत्मेयो ही आत्मनो बंधु, तुम स्वयं ही स्वयं के मित्र हो, बंधु सखा हो। तो अपने दोस्त बनिए, दुश्मन नहीं। तो एक शब्द है जो भगवान ने बड़ा अद्भुत कहा, न आत्मानम अवसादयेत। अपने आप को अवसादग्रस्त मत करिए, नीचे मत गिराइए। हीनता, दीनता की बातें, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या डिप्रेस होकर बैठना या होपलेस होकर बैठना, होपलेस हो जाओगे तो हेल्पलेस हो ही जाओगे। The World Awakening Mission of Canada welcomes His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj and Dr. Rajika Didi Ji. Divine Talks by His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj, 23rd and 24th August 2023, 6:30 to 8:30 p.m. 26th and 27th August, 5 to 8 p.m. Blissful Life Meditation by Dr. Rajika Didi. 25th and 26th August, 10:30 to 12 p.m. Location: Brampton Triveni Mandir. Contact details. सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं
जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।